संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संप्रेषण के पश्चात हम देखते हैं कि अनौपचारिक संप्रेषण से क्या आशय है। अनौपचारिक, इनफॉर्मल या किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। ऐसे संप्रेषण जो औपचारिक या आधिकारिक तौर पर नहीं होते उन्हें अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। समान स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के मध्य जिनके पारस्परिक संबंध निकट व घनिष्ठ होते हैं एवं वहां जिनके मध्य औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, अनौपचारिक संप्रेषण होता है। अनौपचारिक संप्रेषण मित्रता, प्रेम, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। अनौपचारिक संप्रेषण में एक दूसरे को संकेतों या मुखाकृतियों से भी आवश्यक संदेश कह दिया जाता है, जैसे सिर हिला देना, मुस्कुरा देना, आंखों से इशारा दे देना या मौन रह जाना इत्यादि। हाव ऐसे सूचक बन जाते हैं जिससे स्वीकृति, अस्वीकृति, नाराजगी या प्रसन्नता प्रकट हो जाती है और संवाद ग्रहीता उन्हें समझ लेता है। ये संप्रेषण संगठनात्मक औपचारिकताओं से मुक्त होते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण को अंगूर की बेल की तरह टेढ़ा मेढ़ा और अव्यवस्थित होने के कारण अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ऐसा संप्रेषण जिसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं निभाना पड़ती है। हमारे डेली रूटीन में हमारे जो विचार विमर्श होते हैं वो क्या है? अनौपचारिक है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें क्या पता हम अपने दोस्तों से क्या बात करने वाले हैं। परिवार में कहीं जाने वाले बात की शुरुआत कहां से होगी पता नहीं, पर एक बार जब हम शुरुआत कर देते हैं तो फिर वो टॉपिक कहाँ जाता है, किस बात पे निकलता है, लेकिन निकलता ही चला जाता है। अनलिमिटेड वार्तालाप होती रहती है। ये क्या है? ये अनौपचारिक संप्रेषण ही तो है। हमारे जैसे संबंध होते हैं, जैसे रिलेशन होते हैं, उस प्रकार हम विचार विमर्श करते हैं। हम दोस्तों से अलग बात करते हैं, घर परिवार में अलग बात करते हैं, माता पिता से अलग बात करते हैं। अर्थात घर परिवार में जो संप्रेषण होता है, जो विचार विमर्श होते हैं, उसको बोलते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण में कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। हम उसके शरीर के हावभाव के द्वारा, इशारों के द्वारा, मुख के द्वारा हिला करके, आंख दिखा करके, इशारों से किसी भी प्रकार से हमारे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। तो एक सामान्य परिस्थिति में व्यक्तियों के द्वारा जो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां किसी प्रकार की औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण की पहली विशेषता सूचना की तीव्रता। इस संप्रेषण में सूचना का फैलाव बड़ी तेजी से होता है। विभिन्न व्यक्तियों तक शीघ्रता से इस सूचना पहुंच जाती है। आप किसी को भी मैसेज दे दो, थोड़ी ही देर में वो मैसेज सब दूर पहुंच जाएगा। माउथ पब्लिसिटी बड़ी खतरनाक होती है। तो ये संदेश जो होता है बड़ी तेजी से फैलता है। परिवार में, समाज में कहीं कोई बात हो जाती है, कहीं कोई घटना घटित हो जाती है, कोई किसी को नहीं बताता, फिर भी मैसेज सब दूर पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? ये अनौपचारिक संप्रेषण है। कब, किसके द्वारा, कहां पहुंच जाए, इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। सूचनाएं पद स्थिति के अनुरूप नहीं दी जाती, इस कारण यह अनिश्चित मार्ग से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जिस तक हमको संप्रेषण करना है संदेश, उसके पास तो पहुंचता ही नहीं है, किसी और के माध्यम से संदेश के तक पहुंच जाता है। तो इसका मार्ग निश्चित नहीं होता। व्यक्तिगत संबंध, सूचनाओं के आदान प्रदान में व्यक्तिगत संबंध को महत्व दिया जाता है। जिस अधिकारी के जितने व्यक्तिगत संबंध होते हैं उसके पास उतनी ज्यादा सूचनाएं मिल जाती है। पर्सनल रिलेशंस के द्वारा, इंडिविजुअल जो है रिलेशंस के द्वारा। सूचनाओं का प्रेषण, इसमें मौखिक एवं प्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और आमने सामने कितनी भी बातें कर लें आप, जो विचार आए वो एक दूसरे को हमने व्यक्त कर दिए। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो मौखिक होता है। और विभिन्न सूचनाएं, इसमें कार्य संबंधी और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की सूचनाएं होती है। काम करवाना हो, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं हो तो भी आप ओरल मैसेज दे सकते हैं, या कोई भी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन देनी हो, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन देनी होती है, सारा
जो इसके माध्यम से संभव है। इससे लाभ क्या होता है? औपचारिकताओं के अभाव के कारण यह प्रणाली प्रभावी बनी है। औपचारिकताओं में तो क्या होता है? बहुत औपचारिकता निभाना पड़ती है, लिखित संदेश भेजना पड़ते हैं, अधिकृत हस्ताक्षर के साइन वगैरह अधिकारी के होते हैं, तब जाकर मैसेज पहुंचता है। इसमें ये सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, ये संदेश तेजी से पहुंचता है, देर नहीं लगती। औपचारिक संप्रेषण में रह गई कमी की पूर्ति इस संप्रेषण से की जाती है। जो भी औपचारिक संप्रेषण में बाधाएं आती है, वो सारी बाधाएं इसमें दूर हो जाती है। संदेश देने वाले प्राप्तकर्ता के मध्य निकट संबंध होने से सूचनाओं पर भरोसा किया जा सकता है। कौन मैसेज दे रहा है, किसके द्वारा दे रहा है, ये तो उनके आपसी व्यवहारों पर निर्भर करता है। इसमें कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को सरलता से समझा जा सकता है। जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, उससे आसानी समझा जा सकता है कि आप जो संप्रेषण कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस संप्रेषण में कर्मचारी तनाव रहित महसूस करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होता, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार विमर्श करते हैं, कोई मानसिक दबाव उनके ऊपर उत्पन्न नहीं होता है। अनौपचारिक संप्रेषण की हानियां। इस संप्रेषण से प्राप्त सूचनाओं में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव रहता है। अभी जहां प्रॉफिट है तो कहीं लॉस भी हो जाता है। इस संप्रेषण से सूचनाओं में विश्वसनीयता की कमी रहती है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता। इसमें अव्यवस्थित तरीके से संप्रेषण होता है। बात पहुंचाने का कोई सुव्यवस्थित माध्यम तो होता नहीं है। कोई किसी भी तरीके से किसी के भी द्वारा सुन करके बात को ग्रहण कर लेता है। और इस संप्रेषण में अफवाहें अधिक फैलती है, रूमर्स। कई बार हम संदेश भेजते ही नहीं है, फिर भी गलत फहमी के कारण किसी भी प्रकार से मैसेज कहीं भी रास्ते से पहुंच जाता है। इससे भ्रम उत्पन्न होता है, अव्यवस्थाएं फैल जाती है। संप्रेषण में गोपनीयता का अभाव रहता है। अनौपचारिक में किसी भी प्रकार की औपचारिकता होती नहीं है, तो कोई भी सीक्रेसी रह ही नहीं पाती है। संप्रेषण में अनेक व्यक्तियों की सहभागिता के कारण संदेश का रूप ही बदल जाता है। कोई आकार नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई निश्चित नहीं। जितने रिलेशन है, जितने सारे लोग हैं, वैसा संगठन बनता चला जाता है। और अनौपचारिक संप्रेषण हमेशा सक्रिय नहीं होते, हमेशा काम नहीं करते। औपचारिक संप्रेषण के जैसे यह हमेशा सक्रिय नहीं होते हैं।